वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अमजद खान और आप देख रहे हैं अमजद खान के एमपी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल स्टोरी के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज की स्टोरी से आपको ये मोरल मिलेगा कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी आपकी ख्वाहिशात हैं वो कैसे पूरी कर सकते हैं और उसके लिए क्या तरीक़ाकार आपको इख्तियार करना चाहिए। तो अगर आप अपनी विशेज़ पूरी करना चाहते हैं तो स्टोरी को पूरा लाजमी सुनिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक पहाड़ी के नीचे एक नदी बहती थी और उसी पहाड़ी के ऊपर एक पुराना बसीदा कुआं था जिसकी दीवारें लकड़ी से बनी हुई थी और काफ़ी वक्त गुजरने की वजह से वो गल सड़ चुकी थी। उसके पास एक बाल्टी भी पड़ी थी। उस कुएं की एक वजह से उस कुएं पर हर किसी की नज़र मरकूज़ होती थी और वो सबकी तवज्जो का मरकज़ था। वो वजह ये थी कि उस कुएं पर 3 ऐसे अल्फाज थे जिनको देखकर कोई भी शख्स उस कुएं की तरफ मुतवज्जह होता था। वो अल्फाज थे ख्वाहिश का कुआं, यानी कि द वेल ऑफ द विश, जिसका मतलब ये था कि ये कुआं आपकी ख्वाहिशात पूरी कर सकता है। तो एक बार की बात है कि वहाँ से एक नौजवान शख्स से गुजर हुआ, तो उसने जब कुएं पर अल्फाज देखे कि ख्वाहिश का कुआं, तो वो रुक गया और उसने उस कुएं को आजमाने का सोचा। वो वैसे भी बहुत लालची इंसान था और उसने उस कुएं से कुछ दौलत हासिल करने की ख्वाहिश दिल में की और उसने आंखें बंद करके ये ख्वाहिश जाहिर की कि अल्लाह मुझे बहुत सा सोना दे दे। और फिर जब उसने आंखें खोली तो उसने इर्द गिर्द देखा, वहाँ पर कुछ भी नहीं था, कोई सोना वगैरह कहीं पर नहीं पड़ा था। पहले तो वो उससे बहुत गुस्सा आया और उसने कुएं को दिल में बहुत बुरा भला कहा। लेकिन फिर जब उसने कुएं के अंदर झांका तो उसने देखा कि एक सोने से भरा हुआ बर्तन पानी की सतह पर तैर रहा है। वो उसे देखकर बहुत खुश हुआ और उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नीचे था और उसका हाथ नहीं पहुंच सकता था। तो उसने एक छड़ी उठाई और छड़ी की मदद से उसको बर्तन को करीब लाने की कोशिश की, लेकिन वो छड़ी भी नहीं पहुंच पा रही थी। अतः ही ट्राइड अगेन एंड अगेन बट ऑल इन वेन। तो अंगूर खट्टे हैं स्टोरी वाली लोमड़ी की तरह वो भी थक हार कर मायूस होकर उस कुएं को बुरा भला कहता हुआ वापस चला गया। कुछ दिनों के बाद उसी कुएं के पास से एक और नौजवान का गुजर हुआ और उसने वो अल्फाज देखे। उसने भी उस कुएं को आजमाने का सोचा और उस कुएं के पास जाकर उसने आंखें बंद की और सोचा कि क्या ख्वाहिश जाहिर करूं। और फिर उसने एक ख्वाहिश दिल में सोची कि उसने अपनी मंगेतर के लिए एक डायमंड की रिंग हासिल करना चाहिए और ये ख्वाहिश जाहिर की। और जब उसने आंखें खोली तो इर्द गिर्द उससे कहीं पर भी रिंग नहीं मिली। तो पहले तो वो भी मायूस हो रहा था, लेकिन फिर उसने कुएं में झांका तो पानी की सतह पर डायमंड की रिंग तैर रही थी। उसे देखकर वो बहुत खुश हुआ और पहले वाले नौजवान की तरह उसने भी हाथ की मदद से उसको उठाने की कोशिश की, लेकिन चूंकि द लेवल ऑफ द वाटर वाज वेरी लो, वो अंगूठी वो नहीं उठा पाया। तो उसने एक दरख्त के तने से छड़ी ली और उसकी मदद से उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो उसे नहीं उठा पाया। अगेन ट्राई करने के बाद फिर उसने सोचा कि कोई यूनिक तरीका हो जिसकी मदद से मैं इसे उठा लूँ। अच्छी तरह सोच विचार करने के बाद उसकी नज़र उस बाल्टी पर पड़ी और फिर उसे समझ आ गई कि उसे क्या करना है। उसने वो बाल्टी उठाई और पहाड़ से नीचे गया और नीचे जो नदी थी उसमें से वो बाल्टी भरी और फिर दोबारा पहाड़ के ऊपर जाकर चोटी पे उस कुएं में डाल दी। इसी तरह फिर वो दोबारा गया और दोबारा बाल्टी भर कर लाया और चोटी पर चढ़ के उस कुएं में डाल दी। कमे की तरह जिस तरह उसने कंकड़ डाल के पानी की सतह ऊंची की थी, उस नौजवान ने अगेन चक्कर लगाकर नदी से पानी भरकर उस कुएं में डाला और इस तरह कुएं में पानी का लेवल जो है अप होता गया और आहिस्ता आहिस्ता उसको उसकी विश जो है, उसकी जो ख्वाहिश, उसकी जो अंगूठी थी वो करीब आती नजर आई। उसकी हिम्मत बढ़ी और उसने और भी मेहनत की और जोर लगाया और शाम होने तक वो इतना पानी भर चुका था कि अंगूठी उसके बिल्कुल करीब आ गई और उसने बासानी अपने हाथ से उठा ली और वहाँ से चल पड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हम सब की ज़िंदगियों में ख्वाहिश का एक कुआं होता है जिसमें हमारी बहुत सी ख्वाहिशात मौजूद होती हैं और वो हमारी ख्वाहिशात पूरी कर सकता है। हम अपनी ख्वाहिश, अपनी ज़िंदगी की जो हमारे इरादे होते हैं, जो डिसीजंस होती हैं, वो हम सोचते हैं और जब उनका हम इरादा कर लेते हैं कि ये हमने करने हैं तो वो हमें नज़र आ जाते हैं कि ये हमें अपना फ्यूचर नज़र आ जाता है कि हम यहाँ तक पहुँच सकें। लेकिन रास्ता बहुत लंबा कठिन होता है, दुश्वार होता है। तो बाद लोग पहले वाले नौजवान की तरह थक हार कर वो रास्ता छोड़ देते हैं और अपनी ख्वाहिशों से मायूस होकर बैठ जाते हैं।
اس زندگی میں اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو پہلے اس خواہشات کے کنویں کو اس کنویں کے لیے آپ کو کچھ فراہم کرنا ہوگا. کچھ دیں گے تب آپ کو کچھ ریوارڈ ملے گا. محنت کریں گے تبھی کچھ پائیں گے. رستہ چاہے لمبا ہو لیکن ہارڈ ورک کریں. شارٹ کٹ طریقے سے جو بھی کام کرنے کی کوشش کی جائے اس میں مایوسی ہوتی ہے اور اس میں کبھی بھی پرفیکٹ کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. کبھی بھی کسی بھی فیلڈ میں شارٹ کٹ طریقے سے کامیابی حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ پراپر طریقے سے ہارڈ ورک کر کے اپنی خواہشات پوری کریں. امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اسے لائک کر دیں. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اسی طرح کی ایجوکیشنل اور موٹیویشنل ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.